छात्रों, हम आपके लिए एसएससी रीजनिंग से वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है कूट लेखन कूटवाचन परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट भाग 2। इससे पहले एक भाग दे चुके हैं इसका। देखो पहला प्रश्न, यदि जेड बराबर 52 तथा एसीटी बराबर 48 तो बीएटी निम्न में से किसके बराबर हुए। यहाँ देखो जेड किस नंबर पे होती है जेड, 26वें नंबर पे वर्णमाला में 26 गुणा 2 52 हो गई। इसका ए सी टी देखो, ए 1 पर और भाई और सी 3 पर और टी किस पे होती है 20वें क्रमांक पर गुणित 2। तो इसे हम देखेंगे तो देखो 20 3 23 और 1 24, 24 गुणा 2 24 दूनी 48 हो गया। इसी प्रकार इसे देखो बी ए टी, बी कितने नंबर पर होती है 2 पे, ए 1 पर और एल पता है कितने पर होती है, जल्दी से बताओ। बी ए टी है, ये एल नहीं है, टी 20 पर। तो 20 2 22 और 1 23, 23 गुणा 2 कितना हो गया 46, 23 दूनी 20 2 22 और 1 23, 23 दूनी कितना हुआ 46 हुआ 46। यहाँ तो कितना बैट किसके बराबर है, आंसर क्या आ गया इसका 46 आ गया। तो हमारा देखो विकल्प में देखो कौन सा सही होगा, विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, ध्यान दो इस सवाल पर। तो देखिए अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस। अपराधियों को पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, तब यहाँ देखो पुलिस को शिक्षक कहा जाएगा, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए तब तो अपराधियों को शिक्षक पकड़ेंगे, शिक्षक पकड़ेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया, विकल्प सी। यहाँ देखिए विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, शिक्षक पकड़ेंगे उनको अपराधियों को, क्योंकि पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ रहा हो, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। इतना हो गया, इसके बाद आगे बढ़ें। देखो अगला प्रश्न नंबर 3, यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में लिख के। देखो इसमें देखो चूहे को तो पालते नहीं है, कुत्ते को पालते हैं। ये कह रहा है पालतू पशु, पालतू पशु क्या है कुत्ता, और कुत्ते को क्या कहेंगे नेवला। तो किसे पाला जाएगा भाई, बोलो जल्दी से, तीसरे का आंसर दीजिए। देखो ध्यान दो इस पर, पालतू पशु के
रूप में कुत्ता पाला जाता है। ठीक है, तथा कुत्ते को नेवला कहते हैं। कुत्ते को नेवला कहा जाता है। अतः पालतू पशु के रूप में नेवला पालेंगे। ठीक है, तो विकल्प कौन सा है? सी बिल्कुल सही होगा। विकल्प सी आंसर, क्योंकि भाई कुत्ते को नेवला खाया जा रहा है तो नेवला ही तो होगा आंसर। ठीक है ना, समझ में आया ना? विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न पे आइए। यदि ई बराबर 5 तथा इतने 89 हो तो इतने का मान क्या है? क्या करेंगे इसमें? देखिए, इसमें जल्दी से करिए। देखो, ई बराबर 5 तो वर्णमाला में ई का कौन सा नंबर है? 5 है। यहाँ देखो, सबसे पहले इसके लिए क्या वर्णमाला लिख लेते हैं। चलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गए। 26 और वाला के अंक। अब इसे देखते हैं। हाँ, हमारा दे रखा है AMENDMENT। एक का नंबर एक, एक का तो 5 है ही, सही है। एक का 1 प्लस एम कितने पर है? 13 प्लस ई 5 प्लस एन 14 प्लस डी 4 प्लस एम 13 प्लस ई 5 प्लस एन 14 और टी 20। जोड़ो सबको। तो देखो, 1 और 3 4 5 9 4 13 4 17 3 20 5 25 4 24 24 नहीं, कुछ गड़बड़ है। 5 4 9 9 7 16 26 20 5 25 25 और 3 28 और 29 का 9 हाथ से 2 3 4 5 6 7 8 89 89 दे रखा है। इसी प्रकार इसे देखो, क्या दे रखा है? SECRETARY। तो देखो, एस किस नंबर पे है? एस देखो, एस है 19, ई 5, सी 3 और आर है 18, ई 5, टी 20, ए 1, आर 18 और वाई है भाई 25। सबको जोड़ो अब। तो देखो, 9 और 5 14 और 3 17 17 और 8 कितने हुए? 17 25 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और 5 30 30 और 31 और 39 39 और 5 39 40 44 का 4 बचे 4 4 5 6 7 8 9 10 और 11 11 कितने हुए? 114। कितना आया आंसर? 114। विकल्प में देखो कौन सा सही है। तो भाई विकल्प सी हमारा बिल्कुल आंसर फिट बैठा है, 114। समझ में आ गया? अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। यदि c बराबर 3
तो पुलिस 79 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही है जो वर्ण वाला क्रम में ही है, ठीक है ना। तो सेम ऐसे लिखेंगे, देखो सी तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। अब इसे भी चेक करके देखना एक बार। POLISH, पी कितने पर आता है, P 16, O कितने पर 15, और भाई एल आता है 12, आई का कितना हो गया 9, एस का 19, एच का 8। जोड़ो सभी को, 79 बैठने चाहिए। 6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 9 29, 2 3 4 5 6 और 1 7, 79, 79 आ गए। अब इसे देखते हैं हम। 6 5 11, 11 और 9 कितने होते हैं 20, और 20 और 10 30, 30 9 39 का 9, 3 बचे, 4 5 6 7, सही है। अब इसे देखो, POINTER, इसे देखते हैं। तो P किसने पर है भाई, P का क्रमांक 16, O का 15, I का 9, और N का क्या है 14, T का कितना है 20, E का 5 और R का 18। अब इन सभी को जोड़ते हैं, देखो 6 और 5 11 और 9 20, 20 4 24, 24 और 5 29, 8 37 का 7 हुआ। कितने बचे 3, 3 4 5 6 7 8 9, 97 बैठा। तो 97 आंसर है। देखते विकल्प कौन सा सही है हमारा। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं अब प्रश्न नंबर 6 पर। यदि किसी निश्चित कोड में बॉम्बे को ये लिखा जाए तो उसी कोड में तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कौन करेगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो भाई इसका फटाफट। देखो यहाँ देखते हैं आप, BOMBAY, इसको लिखा है M/M/M। M 1 2 3 4 5 6, M/, है तो M कितने 3 और 6। जो संख्या अंक 3 पर है और 6 पर है उसी को क्रम से लिख दिया है M/M/M, और 6 हैं तो 6 ही लिख दिए, 2 2 4। इसी पर तमिलनाडु देखो, TAMILNADU, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब एक तो 3 ले लो और एक छठे नंबर पर, और कितने हैं 9 अंक, तो 9 बार लिखेंगे। तो ये हो गया देखो MN, MN कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना है MN। और नहीं ऐसे नहीं, देखो 3 ये हैं, 3 3 6 3 3 9, इसे भी लाएंगे भाई जब ही बनेगा। तो ये है देखो, इससे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अंक बनेंगे पहले MNU, 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 ये बनेगा। अब देखो किस में मिल रहा है ये, कौन सा विकल्प।
तो ये विकल्प है MNU MNU MNU। विकल्प बी देखिए सही है बिल्कुल इसका आंसर, विकल्प बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दो दो थे, ठीक है, छः, इसमें तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं, तो तीसरा लिया है लास्ट का, ठीक है ना, समझ में आ गया? जल्दी से देखिए, समझ में आ गया ना? अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। यदि नोएडा यदि नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन देगा? 7 में का कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से आंसर। देखो NOIDA कितना सिंपल है, ये कितना है 3 O 9 6 5 8। इसी प्रकार देखो INDIA, तो आई कितने पर है 6, 6 लिख दो। N का कितना है 3, D का कितना है 5, I का कितना है 6, A का कितना है 8। ये संख्या बन गई, हो गया ना? तो विकल्प में देखते हैं कौन सा सही है। 63,568, 63,568, विकल्प सी बिल्कुल सही है आंसर इसका। 63,568, 63,568। समझ में आ रहा है ना? आगे चलें। 8वां सवाल देखिए, शब्द यूनाइटेड को कूट भाषा में इतने लिखा जाए तो कैसे? देखो क्या करें, वर्णमाला क्रम लिख लें। तो ABCDEFGHIJKLMNOP यहाँ देखो हमारे पास है UNITED, यू से क्या बना है S, और ये बना है हमारा SLGRCP। यू यू कहाँ है हमारा, ये 2 बैक हो रहा है -2। ऐसे N से L बना है, N से L -2, सभी -2 बैक हो रहे हैं, -2 -2 और -2। तो इसी प्रकार इसी के अनुसार इसे करेंगे। देखो ये क्या हमारा DISOWN। अब D बैक करो, 2 बैक करो, CB, तो कितना आएगा 2 बैक के बाद, -2 के बाद D। देखो यहाँ देखो B आएगा, B आ गया है, ठीक है ना। अब I को बैक करो 2, I ये रहा, कितना आया 2 बैक करके, G आ गया, G आ गया। इसी प्रकार S को बैक करो, S कहाँ है, ये रही, 2 बैक किया, क्या आ गया, Q आ गया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अब O को भी 2 बैक करो, O M आ गया, W को 2 बैक करो, U आ गया, N को 2 बैक करो, L आ गया। तो क्या बना ये BGQMUL, BGQMUL। आंसर यही है, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर बना हमारा, विकल्प ए। समझ में आ गया ना? 8वां सवाल हो गया, समझ में आ गया पूरी तरह से? ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ भाई, ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, किसी कोट भाषा में निम्नलिखित अक्षर एक विशेष रूप से कोडित किया गए हैं। ये देखो ABCDEFGHIJKLMNOP, निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? कैसे करें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर।
तो देखिए पहला अक्षर बना है हमारा, ये से बना हुआ है देखो। अब ऊपर देखो किस में है, ये जी है, इसका आंसर जी अक्षर है ये, ठीक है ना। और दूसरा क्या ऐसे है, इसे देखो कौन सा है, क्या है ये, देखो ए है, तो ए आ गया। तीसरा क्या है, ऐसा कहाँ है, देखो इसमें जल्दी से, आर है, देखो ऐसा नहीं, ऐसे है ये, यहाँ ये है, एक जैसे नहीं है, ये ऐसा है। तो ये कौन सा है, आर है, दोनों ओर एरो है जो, आर हो गया, ठीक है ना। अब देखो हाँ, नहीं नहीं कुछ इसमें देखो, इसमें दे रखा है दोनों तरफ एरो, तो दोनों तरफ एरो है आर में, ठीक है ना। अब ये देखो एक तरफ एरो ऐसा कौन सा है भाई, ऐसा है भाई डी, कौन सा है, डी, सही है ना। अब इस साइड में एरो है इसमें, तो ये कौन सा है ढूंढते हैं, देखो ये कितना है, ध्यान दीजिए ई आ गया, ये ई बन गया। अब ऐसा ये वाला कौन सा है, तो ये वाला है देखो एन, तो क्या बन गया, जी ए आर डी ई एन, ये बन गया अक्षर इससे। अब देखो कौन सा है ये सही बैठता है, तो जी ए आर डी ई एन, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है, विकल्प। छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कैसी लगी वीडियो। और अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आपका कुछ नहीं जा रहा भाई, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों पर। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।